लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में। तो आज हम इसी का एक टॉपिक है जो कि है नल सेफ्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डार्ट जो है वो नल सेफ्टी को सपोर्ट करता है और नल सेफ्टी का मतलब होता है कि नल को सपोर्ट करना या ना सपोर्ट करना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज करो कि हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू हमने नल स्टोर कर दी या फिर हमने वैल्यू दी ही नहीं है और बाद में जब उसको हम एक्सेस कर रहे हैं तो वो हमें एरर दे देगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो कुछ भी नहीं है और हम इसको आगे यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें डार्ट दो ऑप्शन देता है, या तो इसको कह रहा है कि नल सेफ बना दो, मतलब कि नलेबल बना दो, ठीक है, या फिर नॉन नलेबल बनाओ। नॉन नलेबल का मतलब है कि उसके अंदर कभी भी नलेबल वैल्यूज़ नहीं हो सकती और इनिशियलाइज भी वो किसी वैल्यू के साथ होगा। और जो नलेबल वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड जो है वो डिक्लेयर हो सकती है और उसमें कभी भी हम नल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तक तो जो मैंने ये वेरिएबल बनाए थे मैं साथ साथ डिक्लेयर करता जा रहा था, तो ये नॉन नलेबल थे कि इसमें वैल्यूज़ नल नहीं डाल सकता था मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस परसेंटेज को नल कर देता तो ये मुझे एरर देता। अभी एरर क्या दे रहा है, देखता हूँ एरर क्या दे रहा है। ये देखो, ये कह रहा है कि जो मैं नल वैल्यू दे रहा हूँ किसको, एक नम टाइप के वेरिएबल को जो कि नलेबल नहीं है। तो या तो मैं इस नल को रिमूव करके इसमें एक्चुअल रियल नम की वैल्यू दूँ या फिर मैं इस परसेंटेज को नलेबल टाइप का बना दूँ। तो नलेबल टाइप का बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना होगा। मतलब जो उसकी डेटा टाइप है उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। जैसे इसकी डेटा टाइप है नम और नम के बाद मैं लगा दूँगा क्वेश्चन मार्क। तो अब परसेंटेज ऑटोमेटिकली एक नलेबल टाइप की बन चुकी है, जिसका मतलब है कि इसमें हम अब नल वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और नल लेबल जो वैल्यू होती है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। मतलब कि इसमें अगर वैल्यू मैं नल को दूं या ना दूं एक ही बराबर है, मतलब कि अब मैं इसमें हटा सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूं परसेंटेज को तो ये बिल्कुल वैलिड है और इसकी अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू नल होगी। ठीक है, ये देखो इसकी वैल्यू नल, क्योंकि इसमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, ये डिक्लेयर हो चुका है पर इसमें कोई वैल्यू नहीं है। और अगर मैं ऐसा करूं कि इसकी वैल्यू मैंने कर दी सपोज 15.36, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूं तो इसकी वैल्यू तो प्रिंट होगी 15.36, ठीक है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और बाद में अगर इसको मैं नल करना चाहूँ तो ये हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और अब इसकी वैल्यू नल है। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू है नल। पर मैं अगर एज को नल करना चाहूँ मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि नॉन नल लेवल टाइप की है। देखो जैसे मैं इसको नल करता हूँ तो इसने एरर दे दिया। ये कह रहा है कि जो ये वैल्यू है ये नल है और जो एज है वो नल लेवल टाइप का है ही नहीं, ये है नॉन नल लेवल टाइप। तो कोई ऐसी वैल्यू दो जो नल लेवल ना हो, जो नल ना हो। जैसे कि इसमें अगर मैं 60 दे दूँ तो वैलिड है, ठीक है, बट नल वैल्यू जो है वो इनवैलिड है। या तो वो कह रहा है कि इसको नल लेवल बना दो तो आप नल वैल्यू डालो, ठीक है, या तो वो कह रहा है कि इसको नल लेवल करो वैल्यू को। ठीक है, तो ये होती हैं इसमें नल सेफ्टी। अब नल सेफ्टी का बेनिफिट क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो, अब क्या होता है कि अब गलती से मैंने सपोज करो इस परसेंटेज को, चलो अभी रखा था नम, ठीक है, और मैंने गलती से कहीं पर नल वैल्यू डालने की कोशिश कर दी। ये हो सकता है किसी API से या कहीं से भी आ गई। कोड में तो मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो रन टाइम ही एरर दे देगा, ठीक है, कंपाइल तो बाद में होगा। बट हो सकता है कि APIs वगैरह, अभी फ़िलहाल के लिए APIs को स्किप करो या अभी आगे पढ़ेंगे क्या होती है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कहीं से अलग से, मतलब मेरे कोड में नहीं, कहीं अलग से अगर वैल्यू आ रही है और वो बाय चांस नल आ गई तो हमारी ऐप जो क्रैश हो जाएगी, क्योंकि हमारी ऐप में जो टाइप है वो एक नॉन नल लेवल बनी हुई है, इसमें नल वैल्यू आए ही ना। पर अगर कहीं मेरे कोड के बाहर से अगर कोड नल आ गया तो ये क्रैश होगा, 100% क्रैश होगा। इसलिए हम नल सेफ्टी को यूज़ करते हैं ताकि जब हमें लगे कि ये वैल्यू नल आ सकती है कभी भी, तो मैं इसको पहले से ही नल सेफ्टी के लिए प्रिपेयर रखूँगा, ताकि अगर कहीं गलती से भी नल इसमें सेव हो जाए तो ये एरर ना दे और ये एक्सेप्ट कर ले। अब इसमें अब कैसे होता है, जैसे कि मान लो इंटीजर ये एज है, ठीक है, इसकी मैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि एज के अंदर एक कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू लेने का फंक्शन है ABS, ठीक है, और ये अब मुझे एरर देगा। वो एरर क्यों देगा, वो कह रहा है कि जो ये आपका एज है ये एक नलेबल टाइप है, हो सकता है कि इसके अंदर नल वैल्यू पड़ी हो, ठीक है, और तो इसलिए कह रहा है कि अभी क्रैश भी हो सकता है। अगर तो अभी 20 है तब तो ओके है, बट हो सकता है कि इसके अंदर नल पड़ा है तो ये तो क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसको हैंडल करने के लिए आप बताओ मुझे कि मैं कैसे हैंडल करूँ,
कि आप क्या चाहते हो कि ये एक नल की तरह ट्रीट हो या फिर नॉन नल की तरह। मतलब इसको मैं ये अभी बता सकता हूँ कि अगर मैंने इसके आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि देखो ये नल लेवल वैल्यू है, इसमें से सेफली डाटा निकाल लो, अगर निकल रहा है तो निकाल लो, ठीक है। अगर डाटा नहीं निकल रहा तो इसको नल रिटर्न करके इसको एग्जीक्यूट कर दो, इसको क्रैश मत करो, ठीक है। बट इसी तरह से एक मैं और चीज़ कर रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया तब भी ये चल जाएगा। बट अब ये इसको फोर्स कर रहा है कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये नॉन नल लेवल होगा, बेशक इसकी टाइप जो है नल लेवल है, बट मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ये नॉन नल लेवल होगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैंने 20 सेव किया है, ठीक है। तो क्रैश होने का चांस ही नहीं है। बट मैंने यहाँ पे एज की वैल्यू को नल भी कर दिया है, अब ये क्रैश भी हो सकता है अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ इसकी बिना, ठीक है। अब तो इसमें मुझे पता है, मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें 20 है, मतलब कि नॉन नल लेवल वैल्यू है और ये आराम से चल जाएगा, ठीक है, ये आराम से चल गया। बट अगर मैं इसमें एज की वैल्यू को नल कर देता, मैंने तो गारंटी दे दी है कि भाई ये वैल्यू जो है ये नल लेवल हो नहीं सकती, ठीक है। बट मैं ये भूल गया था कि यहाँ पे ऊपर कहीं पे इसकी वैल्यू नल हो चुकी है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अभी हो गया क्रैश, ठीक है। वो कह रहा है कि एक नल की वैल्यू पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ करता तो या तो ये इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल के दे देता या फिर नल दे देता, पर क्रैश नहीं करता कम से कम। और हमारा यही मेन एम यही होता है ना कि हमारी ऐप चले प्रॉपर, क्रैश ना हो। अब देखो इसने वैल्यू प्रिंट कर दी नल, ठीक है, हमारा काम तो एग्जीक्यूट हो गया ना, ऐप नहीं क्रैश हुई, सिर्फ हमारा उसने हैंडल कर दिया ऑटोमेटिकली। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं नल सेफ्टी को। तो हम जहाँ पे हमें डाउट हो कि इसकी वैल्यू नल हो सकती है या नहीं, वहाँ पे हम इसकी टाइप को नलेबल कर सकते हैं। इसको मैं बता सकता हूँ चलिए ये वैल्यू नलेबल है, ठीक है। तो कभी अगर मैं यूज़ करना होगा तो या तो मैं क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ करूँगा इसको, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। क्वेश्चन मार्क कहता है कि इसमें से अगर ये वैल्यू कुछ होगी तो इसका जो अंदर एग्जीक्यूशन है वो कर लो और उसको रिटर्न कर दो। बट अगर ये बाई चांस नल है तो नल ही रिटर्न कर दो, क्रैश मत करो। बट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जब इसको फोर्स कर देता है कि भाई ये तो नल लेवल है ही नहीं, ये नॉन नल लेवल टाइप है और इसमें से डाटा निकालो बस जैसे तैसे। अगर वो नल लेवल हो गई, वैल्यू उसकी नल हुई तो वो क्रैश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन दोनों को हमें प्रॉपर देख के यूज़ करना होता है कि कब हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे और कब हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। तो ये था नल सेफ्टी डार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.